नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। आज गंगा दशहरे पर आपको बताएंगे कि दिव्य गंगा जल का प्रयोग करके आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। यही गंगा जल आपके नजर दोष की समस्या को खत्म करेगा और यही गंगा जल आपके पारिवारिक कलह कलेश को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर देगा। लेकिन कैसे ये प्रयोग करना है और गंगा जल की क्या महत्ता है आपको बताने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ ही होगा दिव्य मंत्र और आपको देंगे सफलता का अचूक महा उपाय। और माताओं बहनों के लिए एक विशेष समस्या का समाधान होगा हमारे सेहत और सम्मान के उपाय को लेकर। और बताएंगे आपको आज का दैनिक राशिफल। कहीं ना जाइए, जुड़े रहिए ज्योतिष गुरु के साथ। सबसे पहले देते हैं आपको आज का दिव्य महामंत्र। आज का दिव्य महामंत्र आप नोट करें, ओम महापाप हराय नमः। इस मंत्र को आप नोट कर लीजिए। आज गंगा दशहरा है। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से पापों का नाश होता है। यानी कि आप इस मंत्र को लिखकर रखें और अपनी किसी भी गलती को क्षमा करने की प्रार्थना आप देवी गंगा से करें और प्रार्थना करें। हर तरीके से आपको लाभ होगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और अवगत कराते हैं आपको आज के दैनिक पंचांग से। आज का दैनिक पंचांग 9 जून 2022, दिन गुरुवार, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के उपरांत दशमी, नक्षत्र होगा हस्त, चंद्रमा कन्या राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से और 3 बजे तक होगा। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें वरना आपका कार्य गड़बड़ हो सकता है। दिशाशूल होगी दक्षिण दिशा, यानी आज के दिन दक्षिण दिशा की तरफ जाने की आपको मनाही है। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं कि गंगा दशहरे की महिमा और उसका महत्व क्या है। सबसे पहले यही समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आपको आपकी समस्याओं का समाधान करते हुए कुछ उपाय बताएंगे। देखिए, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरे का महापर्व मनाया जाता है। और इस वर्ष गंगा दशहरा जो है विशेष फलदायी क्यों है? क्योंकि इस वर्ष जो गंगा दशहरा है वो हस्त नक्षत्र में पड़ रहा है और व्यतिपात योग में होने के कारण ये बहुत ज्यादा फलदायी हो गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन मां गंगा भागीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर इसी धरती पर प्रकट हुई थी, यानी कि उनका आगमन हुआ था। इसी के बाद से आज ही के दिन से, यानी गंगा दशहरे का वो दिन है जब देवी गंगा धरती पर आई थी। तो आज से ही उनकी पूजा का जो है आप प्रारंभ कर दें, शुरुआत कर दें। इसी दिन देवी गंगा की पूजा अर्चना करना विशेष फलदायी माना गया है। और आज ही के दिन से गंगा में या किसी पवित्र नदी में स्नान करने से 10 तरह के पाप और 10 तरीके की बुराई नष्ट हो जाती है। लेकिन ऐसा ना हो कि आप अपने कर्मों पर ध्यान ना दें और सिर्फ गंगा जल का प्रयोग कर लें। भाई, गंगा जल का प्रयोग करना बिल्कुल करिए, लेकिन आप अपने कर्मों पर जरूर ध्यान दीजिएगा। कोई भी आपने जो गलती करी है उसको दोबारा ना दोहराइएगा, इसका भी ध्यान रखना है। इस दिन विशेष तौर पर जल का, अन्न का और फलों का दान किया जाता है। जरूरतमंद लोगों को वस्त्र दिए जाते हैं और सुहाग सामग्री का दान करना आज के दिन सर्वोत्तम माना गया है। इसी के साथ ही यदि आप गंगा नदी में उतरकर पूजन करें तो देवी गंगा की आराधना से आपको पापों से मुक्ति मिल सकती है और जीवन की बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो बहुत समय से दूर नहीं हो रही थी वो दूर हो जाएंगी। तो गंगा दशहरे के दिन कैसे करना है आपको नजर दोष का नाश, वो समझाएंगे। पहले समझ लीजिए और जान लीजिए आज का मेष वृष मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, नौकरी में बड़े परिवर्तन का योग है। व्यवसाय की समस्या हल होगी। अपनी बात पर कायम रहें, अडिग रहें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सुनहरी। बात करते हैं वृष राशि की। जीवनचर्या में सुधार से आपको लाभ बहुत होगा। किसी बुजुर्ग व्यक्ति का आपको आशीर्वाद मिलेगा। धन खर्च पहले से बढ़ सकता है। शुभ रंग होगा आज के लिए नीला। मिथुन राशि की बात करते हैं। देखिए, दिन की दौड़ भाग खत्म होगी। आर्थिक लाभ के योग बने हुए हैं। धैर्य और शांति बनाए रखें। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला।
अब आपको बताते हैं कि गंगा दशहरे के पावन इस दिन आप गंगा जल का प्रयोग कैसे करें ताकि आपके बच्चों के ऊपर से नजर दोष या आपके परिवार पर या आप पर कोई नजर दोष है तो वो कैसे खत्म हो जाए। गंगा दशहरे के दिन सुबह के समय किसी पवित्र नदी या गंगा के किनारे आप स्नान करें तो बेहतर होगा और शुद्ध वस्त्र धारण कर लें। रोली से, मौली से, धूप दीप चावल से, फल फूल से देवी गंगा की, मां गंगा की आपको पवित्र नदी में पूजा अर्चना करनी है और किसी आसन पर आप उनके किनारे बैठ जाएं, यानी गंगा के तट पर बैठ जाएं। अगर ऐसा ना हो तो वो भी आपको उपाय बताएंगे। आप सक्षम नहीं है वहां जाने में तो क्या करना है। अगर आप गंगा के किनारे हैं तो आप 108 बार देवी गायत्री के मंत्र का जाप करेंगे। जाप पूर्ण होने के बाद गंगा जल या उस पवित्र नदी का जल जहां आपने ये जाप किया है उसे भरकर अपने घर लेकर आएं और अपने घर में सुबह और शाम के समय इसका छिड़काव करना है। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आप में परिवर्तन आ गया है, घर में परिवर्तन आ गया है, आपके बच्चों में परिवर्तन आना शुरू हो गया है। लेकिन यदि आप सक्षम नहीं हैं, आप जा नहीं पा रहे, आप जो है बीमार हैं या आप ऐसी हालत में नहीं हैं कि आप गंगा के किनारे पहुंच पाएं, तो क्या करना है। घर में किसी आसन पर आप बैठें, एक लोटे में आपको गंगा जल भरना है और गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना है। जाप के बाद इस गंगा जल को संपूर्ण घर में हर कमरे में आप इसका छिड़काव करिए, अपनी छत पर छिड़काव करिए और उन बच्चों को जो नजर दोष से बहुत जल्दी पीड़ित हो जाते हैं, एक एक चम्मच गंगा जल उनको सेवन जरूर कराएं। महा आशीर्वाद मिलेगा। देवी गंगा की असीम कृपा बालकों पर जरूर होगी। आइए अब जानते हैं कर्क सिंह कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर को लेकर तनाव खत्म होगा। धन के खर्चे पहले से बढ़ सकते हैं। सही योजनाएं बनाकर काम करें तो आपके लिए उत्तम होगा। शुभ रंग होगा आज के लिए पीला। बात करते हैं सिंह राशि की। आर्थिक लाभ की संभावनाएं आज थोड़ा सा कम हैं। यात्रा टाल दें तो बेहतर होगा। बिना वजह पारिवारिक वाद विवाद हो सकता है। शुभ रंग होगा आज के लिए नारंगी। कन्या राशि, रोजगार और करियर में सुधार का योग दिख रहा है। पेट की समस्या थोड़ी सी बढ़ सकती है। स्वास्थ्य की छोटी छोटी समस्याएं खत्म होने वाली हैं। शुभ रंग होगा आज के लिए हरा। तो आज रसोई घर से हम एक ऐसी सामग्री लेकर आए हैं जो आपके दांपत्य जीवन के कष्ट को खत्म कर सकती है। कौन सी वो सामग्री है वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं दिव्य गंगा जल का कौन सा ऐसा प्रयोग है जो आपके घर से बीमारियों को हमेशा हमेशा के लिए भगा सकता है। सबसे पहले ये जानते हैं। देखिए, गंगा दशहरे के दिन आप सुबह के समय जल्दी उठें, स्नान करें और तांबे के लोटे से भगवान सूर्य नारायण को जल में थोड़ा सा शक्कर डालकर, शक्कर मिलाकर आप उन्हें अर्पण कर दें। भगवान सूर्य नारायण की कम से कम 3 प्रदक्षिणा करें। यह सारे कार्य जब आप उन्हें जल अर्पित करें तो किसी कुशा के आसन पर खड़े होकर करें, उत्तम होगा। अपने चिकित्सक से, अपने डॉक्टर से समय समय पर आप संपर्क जरूर करें और अपनी दवा का सही समय पर सेवन करें। जब भी सुबह या शाम आप दवा का सेवन करें तो अपने पीने वाले पानी में 1 या 2 बूंद आप गंगा जल डालकर अपनी दवाई लीजिए, अपनी दवा का सेवन करिए, आपको बहुत लाभ होगा। ऐसा करने से आप बहुत जल्दी स्वस्थ भी होंगे और परिवार से बीमारियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। तो गंगा दशहरे पर कैसे आप अपने परिवार से बीमारियों को खत्म करेंगे, यह हमने आपको समझाया। अब समय हो चला है तुला, वृश्चिक, धनु राशि के दैनिक राशिफल को जानने का। तुला राशि, अचानक समस्याएं हल होने लगेंगी। मित्रों से मेलजोल पहले से ज्यादा होगा। पुराना धन आपको मिल सकता है। शुभ रंग होगा आज के लिए नीला। वृश्चिक राशि, व्यापार की समस्या खत्म होगी। मानसिक तनाव थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, लेकिन आप अपने आप पर भरोसा जरूर रखें। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी। बात करते हैं धनु राशि की। वैवाहिक जीवन की समस्या खत्म होगी। बड़ों का निरादर ना करें। वाहन के रखरखाव पर आज थोड़ा सा खर्च हो सकता है। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल। अब आपको बताते हैं
कि गंगा दशहरे पर आपको कौन सा ऐसा महा उपाय करना है जिससे आपकी नौकरी, व्यापार और आजीविका में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाए। कैसे करना है यह उपाय, समझ लेते हैं। यदि आप गंगा के तट तक या किसी पवित्र नदी तक जाने में असमर्थ हैं, आप अपने आप को बीमार सा महसूस करते हैं, तो आप अपने घर में ही देवी गंगा की पूजा अर्चना जरूर करें। ऐसा करने से आपको संपूर्ण लाभ होगा। देवी गंगा की फोटो या चित्र आप अपने घर के मंदिर में रखें, उन्हें स्थापित करें, रोली मोली से, धूप दीप चावल से उनकी पूजा अर्चना करें, पंचोपचार पूजन करें और गाय के घी का आपको एक दिया जलाना है। तांबे का एक लोटा लेना है और उसमें जल भरकर रखना है और उसमें 1 चम्मच गंगा जल मिलाना है। अब 108 बार आपको निम्न मंत्र का जाप करना है जो हम आपको बता रहे हैं। ओम नमः शिवाय नारायणाय दशहराय गंगाय नमः। इस मंत्र को आप नोट कर लीजिए। इस मंत्र का 108 बार जाप आपको जरूर करना है। जाप के बाद यह गंगा जल अपने व्यापारिक स्थल पर, अपने नौकरी वाले स्थल पर या जहां भी आप जो भी कार्य करते हैं उस स्थान पर इस जल के छींटे जरूर दें। आज ही के दिन करके देखिए, फायदा आपको बहुत होगा। आइए अब जान लेते हैं मकर कुंभ मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, विवाह होने में थोड़ा सा विलंब हो सकता है। आर्थिक पक्ष उत्तम होगा। कार्यों को लेकर कोई जल्दबाजी ना करें। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी। कुंभ राशि, आर्थिक पक्ष अच्छा बना रहेगा। पारिवारिक जीवन की समस्याएं दूर भी होंगी। धार्मिक कार्य में आज आप व्यस्त रहेंगे। शुभ रंग होगा आज के लिए काला। मीन राशि की चर्चा करते हैं। नौकरी में समस्याएं बढ़ सकती हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। संपत्ति और परिवार में विवाद के योग दिखाई दे रहे हैं, अलर्ट रहिएगा। स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना है। शुभ रंग होगा आज के लिए गेरुआ। तो हमने आपको बताया कि गंगा दशहरे पर देवी गंगा के परम आशीर्वाद से कैसे आपको शुभता मिल सकती है, कैसे पारिवारिक कलह कलेश खत्म होंगे, कैसे नौकरी व्यापार में वृद्धि होगी, कैसे आप स्वस्थ हो जाएंगे। ये आपको बताने की एक छोटी सी कोशिश ज्योतिष गुरु ने की। अब समय हो चला सफलता के अचूक महा उपाय का, तो वो भी जानते हैं। आज के दिन 2 छोटे छोटे पीपल के पौधे आप किसी निर्जन स्थान पर जरूर लगाएं। ऐसा करने से आपका कार्य सफल जरूर होगा। अब बात करते हैं अपनी माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान यानी कि रेस्पेक्ट की। आज माताओं बहनों की सेहत में हम उनको बताने वाले हैं ब्लोटिंग की समस्या। जी हां, पेट के बार बार फूलने की समस्या से यदि आप परेशान हैं तो क्या करना है। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सेब का सिरका आप मिलाकर पीजिए, आपको बहुत फायदा होगा और आप स्वस्थ भी रहेंगे। बात करते हैं सम्मान यानी माताओं बहनों के रेस्पेक्ट की, जिसकी वो हमेशा हमेशा से हकदार हैं। आज के दिन केसर की 3 पत्तियां लें और गंगा जल में घिसें और अपने माथे पर इसका तिलक करें। ऐसा करने से आपको बहुत फायदा होगा और आप हर जगह सम्मानित बनी रहेंगे। अब रसोई घर के उस महा उपाय को आपके साथ साझा करने का समय हो गया है जो आपके दांपत्य जीवन के कष्ट को कम कर सकता है। जी हां, आज रसोई घर से हम लेकर आए हैं आपके लिए साबुत हल्दी। कैसे करना है प्रयोग। तांबे के लोटे में 3 चुटकी आप हल्दी डालें, उसमें जल भरें और जल भरने के बाद भगवान सूर्य का, अपने कुलगुरु का ध्यान करके यह जल भगवान सूर्य को अर्पित कर दें। आपके दांपत्य जीवन के कष्ट कलेश खत्म होंगे। इस उपाय को आप लगातार दोहरा भी सकते हैं, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। इसे आप हमेशा हमेशा भी कर सकते हैं। तो देखिए, आज हमने आपको बताया कि कैसे ज्योतिष गुरु ने छोटे छोटे उपाय बताकर आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं को कम करने का प्रयास किया। बशर्ते आप अपने कर्मों पर ध्यान दें, बुजुर्गों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपने माता पिता के चरण स्पर्श हर दिन करना आरंभ कर दें। तो फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जी न्यूज। नमस्कार। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.